जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी करेंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 397 से क्वेश्चन नंबर 444 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, हम लोग पिछला वीडियो में 396 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे थे। चलिए आज का पहला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पल्ली, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विशाखा मूले। अगला प्रश्न है, हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एपी अब्दुल्ला कुट्टी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टापेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 44 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश की राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किवाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, केन्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, सुमन बेड़ी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अजय सूद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, उड़िया। तो बीना पानी मोहंती उड़िया भाषा की मशहूर लेखिका थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जामताड़ा, झारखंड। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में
राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कीरॉन पोलार्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सत्य ईश्वरन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के नए मुख्य सचिव नरेश कुमार को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? तो डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ जैस्लीन कोहली को नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष विमल कोठारी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? तो प्रफुल्ल कर एक मशहूर गीतकार थे फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के अगले थल सेना प्रमुख जो है फ्रेंड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किए गए हैं और थल सेना के उप प्रमुख बीएस राजू को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीन के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, फल्गुनी नायर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल को। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष पूरे भारत में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बाबर आजम। यह पाकिस्तान के क्रिकेटर है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शहबाज शरीफ जो है फ्रेंड, यह पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रविचंद्रन अश्विन। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 11 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित नरेंद्र मोदी को किए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाए जाते हैं। और आज का यह आखिरी प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण भी है। प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।